तो अगर आप भी एक्सपायरी ट्रेडिंग में लॉस करते हो तो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर जो हैं, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपायरी के दिन ही लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सपायरी के दिन पैसा 2x 4x 10x हो जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि एंट्री कहाँ लेना है और कब लेना है, और सबसे ज़रूरी बात किस स्ट्राइक प्राइस पे लेना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, मैंने लाइव ट्रेड भी किया है। मैं आपको बता देता हूँ, उसमें टोटल दिखाता हूँ कि आपको पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको सेंसेक्स का ऐसे ग्राफ खोल लेना, और आपका जो आप अगर आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एंट्री लेना है कभी भी, तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 2 बजे के बाद ही आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करना। क्योंकि मार्केट जब खुलता है सुबह 9:15 पे, तो 9:15 से लेकर 10:15 तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। जो कि मार्केट में मोमेंटम 1:30 बजे के बाद, मतलब 1:30 से 2 के बीच में आता है, नहीं तो 2 बजे के बाद ही मोमेंटम आता है। तो बहुत सारे बिगिनर ये होते हैं कि 2 बजे से पहले बहुत ट्रेड मार लेते हैं, और उनका होता क्या है कि मार्केट उनके डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाता भी है, लेकिन थीटा डी के एक्सपायरी के दिन थीटा डी प्रीमियम गलता है जो, तो प्रीमियम गलने की वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं, वो लोग क्रोध में आके खूब ज़्यादा ट्रेड मारते हैं, खूब ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है और कब लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्सपायरी के दिन निफ्टी का चार्ट खोल लेना है। मतलब निफ्टी है तो निफ्टी है, सेंसेक्स है तो सेंसेक्स, कोई भी सेगमेंट हो आप उसका चार्ट खोलना है। चार्ट खोलने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ मार्केट कहीं कहीं नहीं देखना। आपको मार्केट देखना है सीधा 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे के बाद आप मार्केट चार्ट खोल लीजिए। जैसे ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो आज मैंने इसे 1:30 बजे खोला। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ 1:30 बजे मतलब ये रहा मार्केट 1:35 पे। इस पे मैं देखा, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं सोचा कि मार्केट यहाँ से, मैंने इस पे देखा कि मार्केट यहाँ से एक बार मोमेंटम आया था 10:25 पे, तो हाई लगाया था मार्केट ने 12:25 तक, 2 घंटा तक। फिर अगर मार्केट यहाँ से इसको मोमेंटम आना है, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मोमेंटम आएगा, मार्केट इस पॉइंट से नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप का ये कैंडल है, जो कि नीचे जाके ऊपर में क्लोज हुआ है। तो तो मैंने देखा अगर मार्केट में मूवमेंट आना है तो मार्केट यहीं से इसके ऊपर से ही मूवमेंट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ आपको, सबसे पहले मैं इस चार्ट को स्विच करता हूँ 1 मिनट पे, और उसके बाद मैं 1 मिनट पे ये देखता हूँ कि मार्केट तो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मैंने ये एक नीचे ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया, यहाँ की मार्केट जहाँ से मोमेंटम आया था। और उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट का टू डे हाई यहाँ पे। फिर मार्केट जब यहाँ पे आता है तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मार्केट में मोमेंटम आना होगा तो यहीं से आना होगा, क्योंकि इसके बाद से मार्केट में मोमेंटम आएगा नहीं। आप सोचेंगे कि ये भी एक लो है, तो नहीं, यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया ही नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ से मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा आया, फिर ये साइडवेज हुआ मार्केट, फिर नीचे आया। जो मेन मोमेंटम मार्केट का था वो यहाँ से आया। आप लोग देख सकते, अभी मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए। तो मेन जो मोमेंटम था मार्केट में, यहाँ से आया। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम आया, हाई मारा मार्केट ने, फिर मार्केट ये नीचे आया एक बार यहाँ, मार्केट एक बार यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे, फिर और नीचे आया। तब जब मार्केट इतना नीचे आ गया, सॉरी, आ गया बरस ये रहा। जब मार्केट मैंने देखा कि यहाँ से, फिर यहाँ जब मार्केट आया, ये बॉटम हो गया एक तरफ से, एक तरह से आप मान ले तो ये इसका टोटल यहाँ पे का बॉटम हो गया। तो मैंने देखा कि मार्केट यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद बिना ये लिक्विडिटी लिए, क्योंकि मार्केट इसको लिक्विडिटी लेना भी नहीं था, अगर इसको अगले लिक्विडिटी तक जाना है तो मार्केट ये लिक्विडिटी नहीं लेगा, इस बात को आप मान के रखिए। तो मैंने देखा मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो जब मार्केट के यहाँ पे मोमेंटम मैंने देखा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर होने वाला है, तो अब मैं सावधान हो गया। फिर मैंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जैसे मार्केट, मान लीजिए आपका एंट्री यहाँ पे था, इस कैंडल के ऊपर आपका एंट्री था, लेकिन यहाँ निकल गया मार्केट, तो आपको री एंट्री कहाँ करना मैं यही बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से आए, यहाँ भी नहीं री एंट्री कर पाए, लेकिन मार्केट यहाँ चल गया, तो अगर मार्केट को रियल मोमेंटम करना होगा अगर, तो मार्केट अपने एंट्री पॉइंट पे वापस आएगा ही नहीं।
क्योंकि अगर मार्केट एंट्री पॉइंट पर वापस आ जाता है तो वो फिर नीचे साइड का मोमेंटम करेगा, ऊपर साइड का नहीं करेगा। तो इसमें मैं देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया, जो कि मैं आपको बताऊंगा एट द मनी का। एक छोटा सा क्वांटिटी बाई किया था, 2 लॉट लिया था, और उसका रिस्क बहुत छोटा था, क्योंकि मेरा बाय बाय प्राइस ये था इसके ऊपर का, इसके ऊपर। लेकिन मेरा एंट्री यहाँ छूट गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे बाई किया, जो कि मैं आपको अभी ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ कि क्यों, कहाँ बाई किया, कितने पे बाई किया और कब बाई किया, और री एंट्री कहाँ करना आपको मैं यही बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ये देखिए, मार्केट 2:40 पे 77,681 पे था। तो 77,600 का हमको ऑप्शन का चार्ट देखना है। क्यों? क्योंकि इन द मनी ही देखना बेहतर रहता है एक्सपायरी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। टाइम वैल्यू का मतलब मार्केट अगर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे मोमेंटम कर गया तो आपका प्रीमियम पूरा बहुत तेज़ी से गलना शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑप्शन के चार्ट पे। तो ये है निफ्टी सेंसेक्स का ऑप्शन का चार्ट, जो कि कॉल ऑप्शन का चार्ट है। तो ये देखिए, जो सेंसेक्स में एक चीज़ आप लोगों ने देखा था कि मार्केट जब यहाँ पे था तो यहाँ से जो हाई एक मारा था, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया जो कि इंडेक्स के प्राइस पे था, तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी नहीं लिया था, यहीं से बाउंस बैक हो गया था। तो ये मार्केट गुमराह करता है, इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन का चार्ट देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मार्केट उतना मूवमेंट करता नहीं, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो मैंने देखा कि मार्केट एक तो यहाँ से निकला, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर जैसे मार्केट, मैंने एक हॉरिजॉन्टली ब्लू लाइन मार्क किया, इसके नीचे आया, और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें आपको एंट्री कहाँ लेना है मैं बताऊँ। जैसे ही मार्केट ने अपना 2 डे लो तोड़ा, जो कि टाइम 2 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि मार्केट में रियल मोमेंटम एक्सपायरी के दिन उसी टाइम आता है। 2 बजे के बाद जैसे ही मार्केट इसको तोड़ा, मैंने देखा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने तुरंत 1 मिनट का चार्ट लगाया यहाँ। 1 मिनट कहाँ आ गया, ये देखो, 1 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ कि मा, मार्केट अपने 2 डे लो बना चुका है, जो कि मैंने एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे लिया था। मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे लिया था। एक मुझे यहाँ पे, ये देखिए, छोटा सा एंट्री एक मैंने मार्केट को यहाँ पे लिया था, इस कैंडल पे 2:23 पे, जो कि बहुत छोटा, बहुत मिनिमम, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। इसका स्टॉप लॉस था 51, और मैंने एंट्री किया था इस पर लमसम 52, मतलब 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस था ये। और जैसे ही मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मैं देखता हूँ कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे लो बनाया। जब मार्केट दोबारा लो बनाया, उसके बाद से एक ग्रीन कैंडल बना के उसका हाई तोड़ा, तो मैं यहाँ पे एंट्री मेरा छूट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंट्री को री एंट्री करने के लिए, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे आता है, ये एग्जैक्ट ये कैंडल 48 इसका लो मारा मार्केट, तो मैंने यहाँ पे बाय किया, जो कि मैं जान रहा था कि यहाँ पे, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं बाई किया था, मैंने यहाँ पे बाई किया था, क्योंकि मार्केट ने ये जो आया था, इस प्राइस पे मार्केट आया था, तो मैंने यहाँ बाई नहीं किया। मैंने इसके ऊपर जब मार्केट निकल गया, तो मैं देखा कि अब री एंट्री कहाँ हो सकता है। तो री एंट्री वहाँ हो सकता है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आएगा। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से आया, और फिर यहाँ पे जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है, कहाँ, 1 मिनट, यहाँ पे मान ली मार्केट यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ आ जाता मार्केट, तो मैं एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को रियल मोमेंटम करना है तो वो दोबारा अपने एंट्री प्राइस पे आएगा ही नहीं। तो सबसे बढ़िया आपके लिए क्या रहता है, अगर आपको री एंट्री करना है तो कहीं भी मार्केट थोड़ा सा एक एक रेड कैंडल बनाए और उसके थोड़ा सा नीचे जाए। जैसे ये एक रेड कैंडल बनाया, इसके थोड़ा सा नीचे मार्केट गया, उसके बाद से आपको करना क्या है, जैसे ही वो कैंडल क्लोजिंग होने वाला होगा, वैसे ही आपको एंट्री ले लेना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस रिट्रेसमेंट का लो। क्योंकि मार्केट दोबारा यहाँ नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर दोबारा यहाँ जा रहा है मार्केट, तो वो फेक मूव है। मार्केट दोबारा, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो इस कैंडल पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको रुक जाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, या मार्केट वहाँ से, अभी मैं आपको लाइव करके भी दिखाया हूँ ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था उसका मैं आपको पूरा ये दिखाऊंगा अभी। तो वो यहाँ पे भी मेरा एंट्री छूट जाता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ 68 विथ स्टॉप लॉस 48। तो मेरा ये स्टॉप लॉस ये नहीं था, ये था 55 था, क्योंकि मैं ये जानना था कि मार्केट अब यहाँ पे 48 पे दोबारा आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया
टारगेट मैंने ओपन इसलिए रखा, उसका उसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेवल था ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट जो गिरा तो इतने दूर में कहीं भी आपको लेवल नहीं दिखता है कि मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट करके थोड़ा नीचे आया, क्योंकि ये टारगेट लंबा होने वाला था। इस बात को मैं जानना था, लेकिन मैंने बहुत लंबा टारगेट तो नहीं बुक किया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बुक किया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये इसका बेसिक समझ लीजिए, क्लियरेंस, कि आपका एंट्री जो छूट गया तो दोबारा री एंट्री करेगा। मार्केट कहाँ पर करना है, जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आएगा, आपको 1 मिनट के चार्ट पे ये सब साफ दिखेगा। 5 मिनट के चार्ट पे आपका एंट्री पूरा छूटेगा, 10 मिनट पे तो और छूटेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है, प्रीमियम बहुत तेज मूव करता है, तो आपको 1 मिनट का चार्ट देखना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया रिट्रेसमेंट की, आपका एंट्री ये रहेगा विथ प्रीवियस लो का एसएल। एंट्री प्राइस नहीं, प्रीवियस लो, मतलब पहले रिट्रेसमेंट का लो का आपका एसएल रहेगा। उसके बाद से आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी, अब आपको टारगेट कहाँ रखना है। तो टारगेट तो आपको रखना है मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं पर रिट्रेसमेंट ये होता अगर लेवल, तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि पहला टारगेट आपका यहाँ, लेकिन पहला मार्केट का लेवल ही यहाँ पे था, इतना दूर। ये ऑलमोस्ट है 163 रुपये। आपका एंट्री कहाँ पे था, 75। मेरा एंट्री था 75 के आसपास, जो कि 173, मतलब ऑलमोस्ट प्रीमियम का दुगना से ज़्यादा, 2x के ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि इतना, मैं अपना रिस्क मैनेज करने के हिसाब से 1:2 का ये लगाता हूँ, ठीक। तो आपको आपको क्या करना है, आपको 1:2 1:3 लगाना। अगर लेवल बहुत दूर है, जैसे कि एक ये लेवल है, एक ये लेवल, तो 1:1 1:2 आपको लगाना है। अब आपको लंबा प्रॉफिट कैसे होगा मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने, मैंने 2 लॉट लिया था, अब आप कितना आपके रिस्क हिसाब से आप ले सकते हैं जितना आपको लेना है। आप 2 लॉट यहाँ पे ट्रेडिंग लेते हैं, तो एक लॉट में आपको 1:2 बुक कर लेना है। उसके बाद आपका जो एक लॉट बच रहा है, एक लॉट को आपको क्या करना है, जो आपका एंट्री प्राइस था एसएल, आपको ऊपर करके सीटीसी लगा लेना है, कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब एंट्री प्राइस पे आपको एक लॉट का एसएल रहेगा, और मार्केट का जो भी लेवल है उसका ऊपर वाला आपको टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट रियल मूव एक्चुअली यही है। क्योंकि ये देखिए, आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं कितना ऊपर मार्केट का एक लेवल, यहाँ 192, 213 पे एक लेवल था, और मार्केट देखिए आप, टोटल मार्केट कहाँ गया है, ओ भाई, मार्केट 345 पे गया है। जो कि आपको तो 213 पे ही निकलना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बिगिनर हो तो आप ज़्यादा उतना प्रॉफिट बुक कर नहीं पाओगे। बिगिनर क्या, एक्सपर्ट लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा रिस्क होता है प्रीमियम डीके होने का। तो आपको मैंने जो बताया वो स्ट्रेटजी आपको वो एकदम बिल्कुल सेफ है, क्योंकि एक लॉट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 1:1 1:2, 1:1 नहीं करना, 1:2 1:3 जो भी। बाकी का एक लॉट जो है, आपको एक लॉट में प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, एक लॉट का प्रॉफिट आपको एसएल पहले ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे लाना है। उसके बाद मार्केट का जो भी अगला अगला लेवल है, लेवल के ऊपर आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, और मार्केट को पूरा एंजॉय कीजिए। क्योंकि मार्केट देखिए, आपका ट्रेड लॉजिकल है। अब आप यहाँ पे चार्ट खोलते हैं, ये यहाँ पे 1:30 बजे आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, अगर इस समय भी मार्केट 200 के प्राइस के आसपास ही था, लेकिन आपको देखते 200 से आते आते मार्केट कहाँ गया, 55 पे, 39 पे इवन लो लगाया मार्केट ने। लेकिन 200 से मार्केट 39 आया, तो आपने 200 पे बाई किया तो 39 पे तो आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आपने 39 पे बाई किया है तो आपका 200 पे प्रॉफिट होगा। इवन मार्केट देखिए, यहाँ से 200 से लेंगे तो 200 से लेके मार्केट 3 बजे तक भी 245 250 के रेंज में था। तो अगर आप, सबसे ज़रूरी चीज़ है एंट्री प्राइस, एंट्री कहाँ करना है, और सबसे ज़रूरी, उससे भी ज़रूरी चीज़ है टाइमिंग, किस टाइम आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या वो लॉजिकल है या नहीं। क्योंकि अगर आप लॉजिकल ट्रेड लेते हैं तो आपका उतना समय लगेगा ही नहीं मार्केट को प्रीमियम, या तो आपका एसएल हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 12 1 बजे, तो ये देखिए मार्केट कितना अप डाउन, कितना अप डाउन किया यहाँ, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लास्ट में मार्केट ने अपने जो मैंने टाइम बताया 2 बजे के बाद, वही रियल मूव आएगा मार्केट में, और वहीं से मार्केट का चाल बदलेगा। ये भी हो सकता है आपका एसएल हिट हो, लेकिन अगर आपने लॉजिकल ट्रेड लिया है तो आप साइडवेज मार्केट में नहीं फंसोगे, आपका एसएल या आपका टारगेट तुरंत हिट होना ही है। आपको ये देखिए, मैं आपको इसकी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट आज टोटल टोटल ये, इसको पहले 10 मिनट पे, 10 मिनट पे, ये देखिए, ये 30 तारीख आज का, ये 10 मिनट का चार्ट। मार्केट सुबह खुला, सुबह शुरू हुआ यहाँ, ये टॉप लगाने के बाद मार्केट लगातार गिरता ही गया। उसके बाद मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया, क्यों, क्योंकि वो लॉजिकल था। लॉजिकल क्यों था, क्योंकि मार्केट ने पहले सेलर्स को निकाल चुका था, अब मार्केट आया बायर को निकालने।
तो सॉरी, पहले मार्केट ने बायर को निकाल चुका था, अब सेलर को निकालना था मार्केट। तो सेलर को निकालेगा मार्केट कहाँ से, एकदम पिन पॉइंट 2 डे लो के नीचे से लिक्विडिटी लेके मार्केट ये ब्लास्ट हो गया। और यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे बैंक एक्स, फिर निफ्टी, कोई भी सेगमेंट हो, एक्सपायरी के दिन 10 साढ़े 10 के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज ही होता है। और आप देखेंगे जो कि कॉल ऑप्शन एट द मनी का जहाँ से मार्केट ओपन होता है, वहाँ का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दोनों सेम रहता है। 10 बजे के बाद आप देखेंगे प्रीमियम, तो एक प्रीमियम हाई होगा एक लो, लेकिन मार्केट 1 1:30 2 बजे तक वो प्रीमियम सेम हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड का प्रीमियम मार्केट देखिए, आप देखिए पहले ऊपर मार्केट मूव किया, फिर मार्केट नीचे, तो अपने एंट्री प्राइस के पास मार्केट आया तो दोनों का प्रीमियम क्या होगा, दोनों का प्रीमियम सेम होगा, दोनों का प्रीमियम गलेगा। तो यही होता है सेंसेक्स एक्सपायरी में। निफ्टी में भी होता है, लेकिन सेंसेक्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि सेंसेक्स में मूव ज़्यादा है, सेंसेक्स का लॉट साइज छोटा है, इसलिए सेंसेक्स में मूवमेंट ज़्यादा होता है। जो कि आप 10 रुपये का अगर सेंसेक्स में टारगेट लगाते हैं तो 200 ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेंसेक्स 20 का लॉट है। निफ्टी में 10 रुपये का टारगेट लगाते हैं तो 650 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि निफ्टी 65 का लॉट है। तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको करना क्या है, 12 साढ़े 12 बजे के बाद मार्केट खोलना है, सॉरी, साढ़े 1 बजे के बाद, मतलब 2 बजे मान के चलिए, 2 बजे के बाद मार्केट खोलना है। मार्केट जहाँ भी है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है मार्केट इंडेक्स, तो आप प्रीमियम का प्राइस देखिए। अब कौन सा प्रीमियम का प्राइस आपको देखना है मैं बता रहा हूँ। मार्केट ने अगर मालूम, मार्केट 77,000 पे ओपन हुआ है, और टूडे हाई 77,500 तक गया है, 77,600 नहीं गया है, तो आपको 77,600 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम खोलना है। और नीचे मान लीजिए मार्केट 70,000 से आया है तो 70,200 तक गया है, तो आपको 70,200 का, नहीं, 70,100 का कॉल ऑप्शन का ये चार्ट खोलना है। अब आपको उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको फेक मूव नहीं दिखेगा, उसमें आपको रियल मूव दिखेगा, क्योंकि वो इन सबसे पहली पहली बात, वो डीप इन द मनी होता है, जो कि मार्केट वहाँ पे जाता है तो एट द मनी हो जाता है। तो मार्केट उसका डेल्टा लमसम 1 होता है, 90 प्लस होता है उसका डेल्टा। तो डेल्टा बहुत ज़रूरी है। डेल्टा क्या होता है, क्योंकि मार्केट अगर 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपका जो प्रीमियम है एट द मनी का प्रीमियम कितना मूव करेगा, इन द मनी का कितना मूव करेगा, डेल्टा वो बताता है। अगर इन द मनी का प्रीमियम डेल्टा 80 है, तो मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो उसका प्रीमियम 80 रुपये बढ़ेगा। एट द मनी का डेल्टा 60 है या 50 है, तो मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो उसका डेल्टा 50 पॉइंट मूव करेगा, उसका प्रीमियम 50 पॉइंट मूव करेगा। और आउट ऑफ द मनी जो कि लेना ही नहीं चाहिए, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होता है केवल हेजिंग के लिए, मार्केट में हेज करने के लिए जो लोग लेते हैं, जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं अपने कैपिटल को, अपने अपने रिस्क को, तो वो लोग आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेते हैं, जो कि उनका रिस्क मिनिमाइज रहे। तो आउट ऑफ द मनी बिगिनर लोग भी सबसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ये नहीं पता रहता है कि उसका रियल मूव है क्या, उसमें टाइम वैल्यू कितना है, और मार्केट कितना मूव करेगा तो उसमें कितना प्रीमियम बढ़ेगा। मान लीजिए आपने कोई निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स मान लीजिए 300 पॉइंट एट एट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लिया है 30 रुपये में, तो आपको दिखता है ये 30 रुपये का है, ले लेते हैं, 3,000 ही लॉस होगा अगर लॉस होगा तो। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको ये पता है कि उसका टाइम वैल्यू कितना है, उसका रियल वैल्यू कितना है, तो आपको शौक लग जाएगा, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप इतना कुछ जानने की कोशिश करोगे नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख बताता हूँ। अगर सेंसेक्स 70,000 पे ट्रेड कर रहा है, और 70,500 का प्रीमियम का रेट अगर 50 रुपये है, तो उसमें टाइम वैल्यू कितना है, रियल वैल्यू कितना है, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसका डेल्टा भले से 25 होगा या 30 होगा, लेकिन उसका रियल वैल्यू है 0। हाँ, और टाइम वैल्यू है पूरा फुल टू फुल 50, क्योंकि अगर समय रहते हुए मार्केट वहाँ पे नहीं पहुँचा तो वो 0 होगा। तो इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू। एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर समय रहते हुए उस प्रीमियम के पास नहीं पहुंचा, उस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के पास नहीं पहुंचा, तो उसको 0 होना ही होना है। ये बात आपको, आप लोगों ने देखा होगा, भले से आपको पता होना हो। इसलिए एट द मनी का प्रीमियम क्या होता है, एट द मनी मान लीजिए 70,150 पे मार्केट है, तो 70,100 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो, उसमें रियल वैल्यू मात्र 50 रुपये है, क्योंकि मार्केट वहाँ से ही 50 पॉइंट ही आ गया है। लेकिन टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका प्रीमियम आप देखते हैं 50 नहीं 200 रहता है, कभी 150 रहता है। और इवन अगर एक्सपायरी के दिन समय ज़्यादा है तो कभी देखेंगे 100 रहेगा, 120 रहेगा, 90 80 ऐसा रहता है प्रीमियम। तो आपको सबसे पहले करना है, अगर एक्सपायरी के दिन कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट जहाँ तक हाई गया है वहाँ का पुट ऑप्शन का प्रीमियम आपको देखना है इन द मनी का।
और जहाँ तक लो गया वहाँ के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इन द मनी का आपको देखना है। इस पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेड लेना है एट द मनी पे ही। लेकिन ये चार्ट जब आप देखें तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है, मतलब इस पे रियल वैल्यू दिखता है मार्केट क्या मूव किया। ये देखिए ये 77 या 600 का, तो इस पे रियल दिख रहा है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, इस पे रियल मूव दिख रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ आया, यहाँ 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 यहाँ। अब यही मैं क्या करता हूँ, 77,600 है ना, तो मार्केट ने 77,900 का हाई लगाया था सुबह, तो मैं 77,900 का चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये 77,900 का चार्ट का ऑप्शन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ये ऊपर इतना गया, फिर नीचे आया, और नीचे आया तो लो जब मार्केट ने तोड़ा, ये कितना लो आ गया। मार्केट का एक मेजर लो आप देखेंगे, तो मेजर लो मार्केट का ये था। कहाँ बाय करेंगे आप, इतना मार्केट यहाँ पे मोमेंटम किया, उसके बाद से क्या देखते हैं मार्केट इतना नीचे यहाँ आया। तो आप तो ये देखेंगे कि लो अगर यहाँ टूटा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये सपोर्ट है, यहाँ टूटा है, तो यहीं से आपको रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आया। तो ये एट द मनी पे ये क्यों होता है, क्योंकि थीटा डीके होता है, तो इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है इसलिए। और जो कि आप ये देखेंगे 0 रुपये तक ये आ गया था, 0 रुपये से उठ के ये मार्केट ऑलमोस्ट 50-60 रुपये का गया, 25 पे क्लोजिंग दिया इसने। तो आपको इसमें दिखेगा ही नहीं कि आपको एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू इसमें बढ़ा रहता है आउट ऑफ द मनी। तो आपको करना क्या, मार्केट अगर जहाँ हाई गया है और जहाँ लो गया, उन दोनों जगह के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का चार्ट देख के कंफर्मेशन करना है। और मार्केट जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में है 2 बजे के बाद, वहाँ पे का आपको लेना है एट द मनी का कॉल ऑप्शन जब मार्केट ऊपर हो, पुट ऑप्शन जब मार्केट नीचे हो। अब आपको पता कैसे लगाना है मार्केट ऊपर होगा तो कौन सा ऑप्शन लेना है, नीचे होगा तो कौन सा ऑप्शन, तो ये आपको ये चार्ट ही बताएगा, क्योंकि मार्केट कोई भी लिक्विडिटी लेके ही यहाँ से ही ब्लास्ट होता है। तो अगर आप देखिए मार्केट का मोमेंटम अगर रिवर्सल है, तो आप रिवर्सल ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर वन साइडेड है, वन वे है, तो आप वन वे में देख सकते हैं। जो कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं आप इसमें 77,700 के पुट ऑप्शन जब वो बढ़ रहा था प्रीमियम, तो उस पर मैंने एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया था। और वो लाइन मार्क करने के बाद मुझे पूरा भरोसा था कि मार्केट वहाँ से ऊपर थोड़ा सा जाएगा लिक्विडिटी लेके, अब पूरा वो नीचे होगा, जो कि वो प्रीमियम जीरो हो गया। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये देखिए आप। तो ये देखिए ये है निफ्टी का सॉरी सेंसेक्स का 77,700 का पुट ऑप्शन, जो कि सेंसेक्स उस समय जब मैंने ये मार्क किया था लाइन, तो सेंसेक्स उस समय ये देखिए हाई मार ही रहा था। मैंने ये लाइन मार्क किया और मार्केट ने इसका, आप देखिए यहाँ का इसका लिक्विडिटी लेके ही मार्केट यहाँ से जीरो हो गया। अब आप कहेंगे कि ये लाइन क्यों मार्क किया, ये भी तो मार्क कर सकते थे, या ये भी तो मार्क कर सकते थे। जी हाँ, जरूर कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, जो कि बिगिनर ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ आया, तो जो लोग पुट ऑप्शन में है इंजॉय कर रहे हैं प्रीमियम को, तो उनका टारगेट क्या होगा, यहाँ ये आ गया मार्केट। आपको 1 मिनट के चार्ट पे ये आप दिखेगा, 1 मिनट का मैं लगा लेता हूँ, देखिए। अब वो सोचेंगे कि मार्केट यहाँ आया, यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर यहाँ गया, तो उनका ध्यान रहेगा कि मार्केट ने ये लो का सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट होने के बाद कहाँ तक जा सकता है मार्केट, मार्केट जा सकता है यहाँ तक, सॉरी कहाँ गए, यहाँ तक। लेकिन मार्केट के आप एक्चुअल व्यू लॉजिक नहीं है ये, क्योंकि एक्चुअल लॉजिक क्या है, मार्केट को अगर रिवर्स होना रहेगा तो यहीं से होगा, यहाँ से रिवर्स मार्केट नहीं होगा। इसका प्रीमियम क्यों नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट आप देखिए इसके बाद से जो लेवल है वो सीधा ये है, जो कि टुडे हाई लेवल है, और मार्केट में इतना कम समय है क्लोज होने में। तो मार्केट बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव सेलर है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मार्केट को यहीं से ही यहाँ से ही रिवर्स कराना है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, अगर मार्केट यहाँ चला गया, तो फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा और मार्केट यहाँ से टोटल अप ट्रेंड में चल जाएगा इसका, और ये प्रीमियम ऊपर रॉकेट की तरह भाग जाएगा। यही होता है लॉजिक। तो आपका ट्रेड जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लॉजिकल होना चाहिए, एंट्री प्राइस, टाइम, और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे होना चाहिए। इन सब चीज़ को देख के आपको डिसिप्लिन में रह के ट्रेड लेना है। आपका एंट्री बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है, एंट्री नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। अब आप लोग सोचो कि मैंने बोला था लाइव ट्रेड किया, मैं दिखाया नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, चलिए।
तो ये है मेरा ट्रेड लाइव, जो कि इस पे 1099 का आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि मैंने 1:2 ही बुक किया था। और ये देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैंने 2 ही ट्रेड लिया था। एक छोटा एसएल कटा था, जो कि मैं आपको बताया कि 2 से 3 रुपये का एसएल, ये 2 से 3 रुपये का एसएल यहाँ पे कटा था 2:20 पे। और ये जो मैंने बाय किया था 2:41 पे, जो कि एंट्री मेरा था, एंट्री होने वाला था एक्चुअल 65-70 पे, लेकिन ये यहाँ से निकल गया था। तो जब मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करना है तो यहाँ में एंट्री था। ये 55 मैंने ऐसे लगाया था, और ये 102 पे मैंने मार्केट पॉइंट पे ट्रेड को क्लोज करके फिर निकल गया वहाँ से। फिर उसके बाद से मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद से ही मार्केट बहुत मूवमेंट हुआ, लेकिन मेरा जो आज का टुडे छोटा छोटा टारगेट था वो पूरा हो गया, तो मैं निकल गया यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे दिखाया। छोटा जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा कैपिटल ही होना चाहिए। बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो बहुत जल्दी ट्रेड में लूज करोगे। छोटा कैपिटल रहेगा, कंट्रोल रहेगा, खुद पे कंट्रोल रहेगा, लॉट साइज छोटा रहेगा। आपका लॉट साइज बढ़ने से ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी वाला ट्रेड करते हो तो ट्रेड आपका लॉजिकल होता है, आपको उस पर जरूर टारगेट हिट होगा। ऐसा नहीं कि एसल नहीं हिट होगा, मार्केट पार्ट ऑफ टाइम है, एसल तो पार्ट ऑफ द टाइम है मार्केट का, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर 2 ही चीज़ करते हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस। तो आपका एसल भी हिट होगा, लेकिन एसल उतना हिट नहीं होना चाहिए कि आपको रिकवर ही ना हो पाए। एसल हिट हो, लेकिन आपका टारगेट उतना होना चाहिए कि आपका एक एसल 2 3 4 एसल एक टारगेट आपका पूरा कर दे। एक टारगेट आप लेके निकलो तो आपका 3 4 एसल का खर्चा निकल जाए, बस इस बात को मान लीजिए। तो मैं बहुत बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, नॉर्मल भाषा में बोल के लोग को, जो कि समझ में आए तो बताइए, नहीं समझ में आए तो भी बताइए, मैं कुछ इम्प्रूव करूँगा इसमें। क्योंकि मैं जो भी ट्रेड बताता हूँ, जो भी, मैं लाइव भी आके आपको ट्रेड बताने वाला हूँ। बस मैं मेरा सेटअप नहीं, इधर सेटअप का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपना सिस्टम का। तो थोड़ा ये होता है ना, होता क्या है ना कि मैं बाहर हूँ, तो इसमें मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होता है लाइव में आपको चैट भी खोलने के लिए। तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं उस पर लाइव आके ट्रेड आप लोग को दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, बस तुम समझो लॉजिक। तुम्हारा ट्रेड लेना लॉजिकल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम कहीं भी ट्रेड लो और कहीं भी ऐसा लीड कर लो और कहो कि मार्केट की गैम्बलिंग है। मार्केट चलता है, लॉजिक पे चलता है, लिक्विडिटी पे चलता है। तो आपको उसको मास्टर करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। कई लोग ऐसे हैं 5 साल 6 साल से मार्केट में है, लेकिन कुछ उन्होंने सीखा नहीं, कुछ लॉजिकल हुआ ही नहीं। उनका ध्यान बस ये रहता है कि 10 का प्रीमियम 200 चला गया, 200 का प्रीमियम 500 चला गया, तो क्यों गया उसके पीछे वो नहीं जाते हैं। चला गया बस ये देखते हैं क्यों गया, कब जाएगा, इसके पीछे वो नहीं जाते हैं, और ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।